अच्छा जैन, आप भी बहुत अच्छे मतलब बड़े फॉन्ड ऑफ क्रिकेट के, ना सिर्फ इंटरनेशनली लीग्स पे एक अच्छी निगाह रखते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट पे भी। So I am very regret that you have joined us a bit late, but it's happens because it's very first episode we are going to record it. जी सर। तो बट मेरा आपसे सवाल ये है कि जो टिम्बा बबूमा इस टेस्ट सीरीज के अंदर नहीं आए, जो कि टेस्ट चैंपियनशिप में इतना अच्छा उन्होंने लीड किया कि साउथ अफ्रीका ने वो ट्रॉफी जीती, कितना बड़ा मिस आप समझते हैं बबूमा का इस टेस्ट मैच में ना होना साउथ अफ्रीका के लिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे नजदीक बबूमा की फैन फॉलोइंग बहुत है पाकिस्तान में। पता नहीं ये एक ब्लेसिंग एंड डिस्कस है उसके लिए या क्या है, वो ट्रॉल होने की वजह से या जो भी है, उसकी पाकिस्तान में बहुत फैन फॉलोइंग है। मेरे ख्याल से अगर बबूमा होता तो शायद आज के मैच में मैं शायद मैच देखने गया होता अगर आज बबूमा होता तो। ऑब्वियसली ही इज अ गुड लीडर, नो डाउट, बट द गाय हु इज द कैप्टन राइट नाउ वो मेरा तो मैच लेके आया WTC के फाइनल में, तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर तो नहीं होगा बल्कि कॉन्फिडेंस होगा मेरे ख्याल से, जो कि आज नजर भी आ रहा है ऑन द फील्ड। आपने देखा हो उनको विकेट्स नहीं मिली आउट, लेकिन उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस नजर आया। जी, तो जिसकी बैक ऑफ द माइंड उनको भी पता है कि बबूमा बेशक उसने WTC जीता दी, लेकिन उसकी क्रिकेट 3-4 साल से ज्यादा नहीं है अब, तो उन्होंने एक नया कैप्टन तैयार करना है जी। और वो मार्करम की शक्ल में उनको अगर वो यहाँ पे ये सीरीज लीड करता है, अगर पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के जाता है, जो कि आसान नहीं होगा, कभी भी आसान नहीं होगा। ऐसे स्पिन पिचेस पे इजी नहीं होगा। अगर वो यहाँ से सीरीज जीत के जाता है, इससे पहले वो WTC का फाइनल जितवा चुका है अपने बलबूते पे अकेला, ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड में हराना आसान नहीं था, हमने किसी ने नहीं सोचा था कि वो पा देगा जी। अगर वो सीरीज जितवा के जाता है तो कुछ भी हो सकता है, फिर आगे हो सकता है कि बबूमा रिप्लेस हो जाए। अच्छा, आप तो उसकी जो मार्करम का आपने नाम लिया, इस टीम में अब वाहिद मुझे सीनियर प्लेयर लगते हैं जो स्पिन को फास्ट बॉलर को इक्वली अच्छा खेलते हैं। बबूमा एज ए बैट्समैन मार्करम ने कहा कि बहुत बड़ा मिस है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में दो सॉलिड प्लेयर हो जाए तो एक अच्छी, दोनों के आपस में केमिस्ट्री भी अच्छी है। जब ये दोनों विकेट पे मौजूद होते हैं तो बड़ी, साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर चौथी इनिंग्स खेलनी है। तो आपकी बात भी किसी हद तक ठीक है कि फ्लैट ट्रैक ना हो, लेकिन ये है कि जो अब तक थोड़े बहुत साइंस मिलना शुरू हुए, टोटली फ्लैट ट्रैक नहीं लग रहा ये, नहीं लग रहा। और जो साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन है वो बिल्कुल यंग है और उनके लिए काफी चैलेंज होगा कि वो एक सॉलिड पार्टनरशिप बिल्ड करे और अपने कप्तान का साथ दे। हमारा लेट्स सी क्या होता है। एक सीरीज हो रही है। शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, सॉरी अजहर महमूद का, वो स्टेडियम में खड़े हुए थे और उनसे थोड़ा छोटा सा इंटरव्यू हो रहा था। उसमें उन्होंने बताया कि ये पिच उस तरह की तो नहीं है जिस तरह इंग्लैंड वाली सीरीज में हमने बनाई थी या वेस्ट इंडीज वाली सीरीज, लेकिन ये फुल फ्लैट ट्रैक भी नहीं होगा। मैं भी सोच रहा जब आपने इंग्लैंड को 2-1 हराया तो आप उस तरह की सेम पिच क्यों नहीं बना रहे। फिर मुझे याद आया कि हमने जब इंग्लैंड को हराया तो हमने सोचा अब तो बेशक ऑस्ट्रेलिया भी आ जाए, हम उसको भी हरा देंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमने सेम पिच बनाई वेस्ट इंडीज सीरीज में, हम टेस्ट मैच हार गए। वेस्ट इंडीज 1 आपको रीजन बताता हूं, उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स थे और हम भी फंस गए। एक चीज असल मसला और भी है ना, एक चीज सर मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि चलें आप ये रिस्क न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ले सकते हैं कि ये बिल्कुल स्पिनिंग ट्रैक और ब्रश लगा के पिच को ड्राई करके, लेकिन अगर ये बेवकूफ़ी आकिब जवेद ने, मेरा ख्याल है कि अगर श्रीलंका के अगेंस्ट की यहाँ कि श्रीलंका आए तो ये लोग आप लोग भी सब जानते हैं कि उनके स्पिनर हमसे बहुत तगड़े हैं और वो ऐसी कंडीशन में खेलने के माहिर हैं। जैसे गोल की कंडीशन होती है वो वहाँ खेलते हैं। इवन के बांग्लादेश जो मीरपुर में, ढाका में किसी से नहीं हारती स्पिन ट्रैक में, वहाँ श्रीलंका जाके उनको हरा के आ जा रहा है। तो अगर आप अपनी लाहौर या पिंडी या कहीं भी सेम पिचेस उन्हें प्रोवाइड करेंगे तो मेरे नज़दीक वो अपने ऊपर ही सुसाइडल अटैक होगा। बहुत खूबसूरत बात की अब्दुर्रहमान। ये एक बात छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ, जो जैन ने बात की ना कि हमने रैंक टर्नर बनाए और हम वैसे ही से मैच हार गए। इसके अंदर एक और बुनियादी चीज भी वाजे हुई थी, आप ऐसी पीछे बना तो देते हैं, क्या आपके पास ऐसे बैट्समैन एस्टैब्लिश मौजूद है जो वो पोजीशन टीम की स्पिन को काउंटर कर सके? यही चीज एशिया कप में हुई कि टेक्निकली हमारे पास उतने सॉलिड प्लेयर नहीं है। इवन के जो हमारे कप्तान है, इनकी स्ट्रेटजी जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि ये काउंटी क्रिकेट बहुत खेलते हैं, जो कुछ सेटअप आपको पाकिस्तान टीम के अंदर, ये 4 रन रेट से बैटिंग, आज आपको पता है कि पाकिस्तान ने 25 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में 10 ओवरों में 50 रन बनाए हैं, 25 साल बाद। तो ये जो ब्यास बॉलिंग का जिक्र किया था जैन ने, ये बिल्कुल वही स्टूडेंट है शान मसूद, जो अप्रोच ये इंग्लैंड से लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इनका ज्यादा अरसा इंग्लैंड में खेल के गुजरता है। तो वहाँ के जो कोचेज है, वहाँ का पूरा सेटअप आपको पता है मॉर्गन ने चेंज किया था, डिफरेंट स्टाइल, और उसको और ज्यादा इनोवेटिव बना दिया मकलम और बेन स्टोक्स ने। वही सेम अप्रोच इधर फॉलो की जा रही है। तो इसलिए हमारे प्लेयर
एक तो है स्ट्रोक मेकर, दूसरा ये टेक्निकली भी थोड़े से स्पिन के अगेंस्ट वीक है। जैसे अभी आपने मुझसे बाबर आजम का सवाल किया था, तो मैंने कहा था कि आप इस आप पीछे बनाएंगे तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपको 150 या 200 रन की टेस्ट मैच की इनिंग खेल कर देगा, क्योंकि और आपको ये भी मालूम है कि कोच ने भी इसको बाबर को ड्रॉप किया एशिया कप से, तो यही जहाँ पे इंग्लैंड ने 800-900 की है, तो मैं ये समझ रहा था कि इमाम के साथ शान ओपन करेगा, उसके बाद बाबर या कामरान में से एक कोई आएगा, और फिर 2 डाउन पे अगर बाबर 1 डाउन आ गया तो कामरान गुलाम 2 डाउन आ जाएगा, लेकिन बाबर को वो नंबर 3 पे कभी भी नहीं खिलाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका नंबर 4 सेट है। लेकिन अब मसला ये था कि कामरान गुलाम ने भी नंबर 4 पे आके इसको तो उसको 3 स्पॉट देंगे, लेकिन आज जब प्लेइंग लेवल में था सर, आई वाज लिटरली शॉक्ड मेरे ख्याल से कि ये दे आर टू मच डिपेंडेंट ऑन अब्दुल्ला शफीक, जो बहुत दफा फेल हो चुका है। सिर्फ फ्लैट, आज तो खैर फ्लैट ट्रैक पे भी नहीं हुआ उससे कुछ। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं अगर अगली इनिंग्स में भी अब्दुल्ला इसी तरह सिंगल डिजिट पे आउट हो जाता, तो अगले मैच में ये कामरान गुलाम को लाएंगे अब्दुल्ला शफीक की जगह? पहली बात तो ये क्या लाएंगे, इनमें इतना जिगरा है कि लाएंगे? दूसरी बात, क्या आपके ख्याल में लाना चाहिए या नहीं? उसको लाना चाहिए, और डोमेस्टिक क्रिकेट का वो टॉप परफॉर्मर है। ये जो अभी आपने रैक टर्नर की बात की थी, उसी पिच के ऊपर उसने डेब्यू में 100 किया, डेब्यू में 100 किया मुल्तान स्टेडियम में। आप, मैं, बल्कि अब्दुल रहमान भी ग्राउंड में मौजूद थे उस वक्त जब उसने वो जो इनिंग्स थी। आज तक उस इनिंग की जो स्टोक्स हैं वो मेरे कानों में अभी भी गूंजते हैं। तो जिस दिलेरी के साथ वो खेला था उस दिन, मैं कहता हूँ कि उसे हाईली अप्रिशिएटिव। और ये है कि उसको इन्हें लॉन्ग रन देना चाहिए, उसने प्रूफ किया। और जहां तक अब्दुल्ला शफीक की बात है कि जब आपने अपने आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको पता है कि इतनी बड़ी सीरीज आ रही है और वहां पे मैंने स्पिन पिचेस पे भी खेलना है, तो आप वनडे और T20 तो नहीं खेल रहे, तो आपको अपनी प्रिपरेशन, अपने बेसिक्स, इनके ऊपर काम करना चाहिए। जब देखें, आप बाबर आजम जैसे प्लेयर को कह सकते हैं ना कि आप बैठ जाएं और अपनी स्पिन खेलने की चीज को बेहतर करें। So why do you not say to this Abdullah Shafiq that these are the things which we have actually noticed in your batting and these are the flaws. We are not actually discarding you completely, but you should improve these things. Obviously, sir. Obviously. आप सर एक सेकंड। So I think that I am Zan actually very sorry to say I'm running out of time because we are Sir, on the एक group. You know that it बस- requires you. अच्छा, कमिंग बैक टू आपसे ये क्वेश्चन है कि बहुत बड़ी हाईलाइट है आज के मैच की, दैट इज सलमान अली आगा। मेरे ख्याल से जो हम जैसे क्रिकेट फैंस हैं ना, वो आज उनकी नजर सलमान अली आगा पर बाबर आजम से भी ज्यादा हो। ही इज आवर मोस्ट सॉलिड बैट्समैन एट द टाइम, ठीक है, राइट नाउ। उसके साथ मेरे ख्याल से ज्यादती की, ही वाज नॉट अ T20 प्लेयर। आपका वनडे का और टेस्ट का सबसे तगड़ा प्लेयर था वो। आप उसको T20 में ला रहे हो, ठीक है, और सिर्फ ला नहीं रहे, साथ ही साथ उसको कैप्टन भी बना रहे हो, ठीक है। और कैप्टेंसी में उसके ब्लंडर्स हैं, नो डाउट है। उसने बहुत सारे वर्स्ट डिसीजंस लिए, हाँ उसने एट टाइम्स अच्छी कैप्टेंसी भी की, बट लेकिन मेरे ख्याल से ही इज नॉट अ पॉलिश्ड कैप्टन एट ऑल। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि T20 के अंदर एक तो उसका फॉर्मेट नहीं था, यहाँ तो अगर आपकी परफॉर्मेंस हो रही हो ना, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही हो, तो फिर अगर आप रन्स अगर आप कर रहे हो, कैप्टेंसी में ब्लंडर्स आ रहे हैं, चलो लोग थोड़ा बहुत इग्नोर कर देते हैं। या आपकी कैप्टेंसी बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और आपसे रन्स ना हो रहे हो, फिर भी लोग इग्नोर कर देते हैं। जब आप दोनों चीजों में मार खाओगे ना, तो पाकिस्तानी अवाम ने तो बख्शना नहीं है। अब आपको क्या लगता है कि इस वक्त सलमान अली आगा के ज़हन में क्या चल रहा होगा, और क्या उस प्रेशर का, क्योंकि आप 3 हफ्तों में 3 इंडिया से मैचेस हार गए, 3 मैचेस हार गए आप इंडिया से, ठीक है ना, तो क्या उस प्रेशर का सलमान अली आगा की जो ODI और टेस्ट का करियर है, स्पेसिफिकली जो ये सीरीज है, इसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, या आपके ख्याल में ही विल एब्जॉर्ब एंड ही विल जस्ट डिलीवर लाइक ऑलवेज? एक बहुत अच्छे प्लेयर को हाईलाइट किया, सलमान अली आगा को। आपको पता है वो ना इस टाइम टीम की पूरी बैकबोन है। तो जो बात की ऐसी बात है कि सलमान अली आगा पहली बार किसी प्रेशर सिचुएशन में आ रहा है, यार वो एक टाइप प्लेयर। आपने देखा होगा कि चाहे हमारा ODI फॉर्मेट था या चाहे टेस्ट फॉर्मेट था, हमेशा उसने टेल के साथ खेला है। और जो बंदा टेल के साथ खेल के टेल को भी आउट ना होने दे और खुद भी रन्स बनाए, और अक्सर हमने मुल्तान स्टेडियम में उसकी खुद ऐसी इनिंग्स देखी हैं, उसने डिजिट से शुरू और टेल के साथ खेल रहा था, वहां से उसने उससे 100 में कन्वर्ट किया, जो कि कभी आसान नहीं होता। और इस तरह के प्लेयर मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इस तरह का तजुर्बा उसने मैच में था और हमारी टीम की बहुत चुका है। T20 में डालना, मेरे नजदीक आप T20 में ना दो हमेशा बाबर या आगम से एक को खिला सकते हैं, और वो बाबर की बनती थी। सलमान वे डाउन आता था और वहाँ एंकरिंग बनती नहीं थी, जिसकी वजह से वो चार्ज करने के चक्कर में आउट हो जाता था। एक तो PCB नहीं आफा मर गया, ऊपर पोजीशन चेंज करके इतना नीचे लाकर ऊपर से उसको कैप्टेंसी दे दी। जब आपका सारा टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है, हम ना आगा के पीछे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आपने देखोगे हारिस हुसैन ने क्या किया है, हमने जिनको चांस दिया उन लोगों ने क्या किया। इवन के फखर जमान के ऊपर कोई बात नहीं करता, वो इतना बड़ा इंटरनेशनल में प्लेयर, उसकी T20 में एवरेज क्या है, बेशक इंपैक्ट प्लेयर है, लेकिन फखर के ऊपर भी अब बात T20 फॉर्मेट में होनी चाहिए। रही बात आज की बात कि सलमान इस टेस्ट को कैसे लेकर चलेगा, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वो ऐसी सिचुएशन में ऑलरेडी भी खेल चुका है, और इस बार भी वो उसके नज़दीक वो कोई प्रेशर नहीं होगा, ये उसका अपना फॉर्मेट है।
और ये उसका फेवरेट फॉर्मेट है जहाँ वो खेलता है टेल के साथ। तो और ऊपर से प्लेटफॉर्म भी मिल चुका है और आपकी अपनी होम कंडीशन है, तो आई गेस सलमान अगर पे कोई ऐसा प्रेशर नहीं होगा, जो पीछे पास में वो गुजर गया। आपने देखा होगा कैप्टनसी देके उस बंदे की हमने बॉडी लैंग्वेज ही खराब कर दी थी, जो उसका माइंड सेट और सब चीज़ थी। फिर ऊपर से हमारा जब टॉप ऑर्डर फेल हो रहा है तो कैप्टन बेचारा अकेला नीचे आके क्या करेगा? आई बैडली वांट हिम टू क्लिक, क्योंकि मेरे ख्याल से एक ही बैट्समैन है इस वक्त जो हमारे लिए डिलीवर कर रहा है रेड बॉल के अंदर और ओडीआई फॉर्मेट के अंदर। अगर आज इस सीरीज के अंदर उसकी सीरीज बुरी जाती है ये, तो बहुत बड़ा डाउनफॉल होगा, बहुत बड़ा सेटबैक होगा आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि लास्ट 2 साल में हर जगह आपको आगा ही नजर आया। सिर्फ बाबर भी उतना डोमिनेट करता हुआ नजर नहीं आया जितना आपको आगा नजर आया। तो यही था आज के लिए, बाकी बोल दो सब्सक्राइब का भाई सबको। मेरी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी हो गई।